फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल जय की पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्वालियर संभाग के शिवपुरी ज़िले के बारे में। शिवपुरी का गठन 1956 में हुआ। इसकी तहसीलें शिवपुरी ज़िले में 8 तहसीलें हैं: शिवपुरी, कोलारस, नरवर, बदरवास, बरेड़, करेरा, खनियाधाना और पिछोर। आइए जानते हैं शिवपुरी का इतिहास। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शामिल शिवपुरी जिले का मुख्यालय शिवपुरी शहर में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 3 पर स्थित शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर और एक पवित्र स्थान शिवपुरी को पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। शिवपुरी भगवान शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह का इतिहास मुगल काल से है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। 1804 तक यह शहर कछवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद यह सिंधिया राजवंश द्वारा शासन किया गया। ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसके अलावा शिवपुरी स्वतंत्रता संग्राम से भी महत्व रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या तोपे जी को फांसी दी गई थी। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। शिवपुरी में NH 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान में ही जॉर्ज गेशल एवं सांख्य सागर झील स्थित है। शिवपुरी में प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड भी स्थित है। 1857 की क्रांति के नायक तात्या तोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी। फांसी देने वाला मेजर मीडे था। तात्या तोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडे ने षड्यंत्रपूर्वक पकड़ा था। तात्या तोपे की समाधि शिवपुरी में जादव सागर के निकट स्थित है। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में संख्या सागर के निकट स्थित है। माधवराव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में संख्या सागर के पास स्थित है। शिवपुरी तीर्थकर प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज आमोल पाटा भी शिवपुरी में है। शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। याद रखना, कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में है। आइए जानते हैं शिवपुरी की नदियाँ। शिवपुरी जिले से सिंध, क्वारी व महुवर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पार्वती सिंध नदी की एक सहायक है और ग्वालियर जिले के पवा के पास इसके साथ जुड़ती है। सिंध गुना जिले से प्रवेश करती है और ग्वालियर और दतिया जिलों के बीच की सीमा बनाने के लिए उत्तर की ओर बहती है और आखिरकार भिंड में चंबल नदी में शामिल हो जाती है। कूनो चंबल की सहायक है। यह शिवपुरी जिले से मुरैना तक बहती है और चंबल में शामिल हो जाती है। वेतवा या वेत्रवती रायसेन जिले से निकलती है और विदिशा गुना शिवपुरी और झांसी जिलों से गुजरती है। माटा टीला बांध इस नदी पर बना हुआ है। आइए जानते हैं शिवपुरी की सिंचाई और परियोजना। छोटी और बृहद सिंचाई परियोजना। शिवपुरी और दतिया जिले लगभग 343 गांवों की सिंचाई उन नदी से की जाती है। आइए जानते हैं शिवपुरी की भौगोलिक स्थिति। शिवपुरी जिले की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु। शिवपुरी जिले का क्षेत्रफल 10,666 वर्ग किलोमीटर है। शिवपुरी जिला उत्तर में मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिलों द्वारा, पूर्वी में यूपी के झांसी जिले द्वारा, पश्चिम में राजस्थान के कोटा जिले द्वारा और दक्षिण में गुना जिले से घिरा है। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 3, NH 25 होकर गुजरते हैं। जलवायु। शिवपुरी में ठंडा और शुष्क जलवायु है। गर्म मौसम अप्रैल से मध्य शुरू होता है और मई के मध्य रहता है। जून में तापमान 45 डिग्री को छू लेता है। जिले को अरब सागर से बारिश मिलती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान शिवपुरी में पाया जाता है। शिवपुरी की मिट्टियाँ एवं कृषि। शिवपुरी जिले में कछारी मिट्टी और जलोढ़ दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कृषि। जिले में सोयाबीन, चना और गेहूं की खेती मुख्य रूप से होती है। पशुपालन। शिवपुरी जिले में भारतीय नस्ल के गौवंशीय पशुओं की वृद्धि के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन जिला और विकास खंड स्तर पर किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाले को 5,000 से 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं शिवपुरी के खनिज संपदा एवं उद्योग।
उद्योग। शिवपुरी में जावद में 1986 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। कोलारस और पोहरी में सेरीकल्चर के 2 औद्योगिक केंद्र हैं। जिले में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी है। वन एवं वन्यजीव। शिवपुरी जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 3433 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र पाया जाता है। इन वनों को कटीले वन भी कहते हैं। जिले में सामान्य खैर, करधाई, धौ, तेंदू, पाल, जामुन, करील, साजा, सैमल और अमलताश आदि पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर अति घन जंगल पाए जाते हैं, इसलिए शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है। शिवपुरी जिले में जनजाति। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी शहरिया जनजाति दतिया में निवास करती है। शहरिया जनजाति मुरैना, शिवपुरी और गुना में भी निवास करती है। शिवपुरी की बोलियां एवं मेले। शिवपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली और शहरिया भाषा बोली जाती है। आइए जानते हैं यहाँ के मेले। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला। सिद्धेश्वर प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर शिवपुरी शहर के पूर्व दिशा में जाधव सागर झील के पास स्थित है। बाणगंगा शिवपुरी में एक पुराना मंदिर है जो 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले को सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर साल फरवरी महीने में इन 2 मंदिरों के आसपास आयोजित किया जाता है। पीर बुधान का मेला। शिवपुरी जिले के संवारा क्षेत्र में यह मेला अगस्त-सितंबर में लगता है। यह मेला लगभग 250 वर्षों से अधिक समय से मुस्लिम संत पीर बुधान की स्मृति में लगता है। यहीं पर पीर बुधान का मकबरा भी स्थित है। आइए जानते हैं शिवपुरी के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान में दूसरा स्थान रखने वाला माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की थी और पहला स्थान रखने वाला कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर माधवराज प्रथम का शिकारगाह रहा है। शिवपुरी शहर के पास स्थित और ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों का एक हिस्सा है। जंगल में नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा और हिरन जैसे चीतल, सांभल और बाकर हिरन जैसे मृग रहते हैं। तेंदुए, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली शुअर, शाही, अजगर आदि जानवर भी पार्क में देखे जाते हैं। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य के कांटेदार खुले वनों में विशाल आकार के ग्रेट इंडियन बर्ड्स पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मनमोहक ब्लैकबक भी देखे जा सकते हैं। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। करेरा में ही ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस बल की छावनी स्थापित है। आइए जानते हैं शिवपुरी जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नरवर का किला, रानी घाट, जॉर्ज केशल भवन, माधव विलास पैलेस, बाणगंगा धाम, मोहनीश्वर धाम, चिंताहरण मंदिर, शिव मंदिर, संख्या सागर, सुरवायागढ़ी, लोड़ी माता मंदिर, जानकी मंदिर। आइए जानते हैं नरवर के किला के बारे में। नरवर का किला काफी प्रसिद्ध है जो राजा नल और दमयंती की प्रण गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नरवर का किला शिवपुरी के बाहरी इलाके में शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो काली सिंध नदी के पूर्व में स्थित है। यह किला एक शाही किला है। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी है और उसे 12वीं सदी तक नालापुरा के नाम से जाना जाता था। इस महल का नाम राजा नल के नाम पर रखा गया है, जिनके और दमयंती की प्रेम गाथाएं महाकाव्य महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। नरवर प्राचीन काल में राजा नल की राजधानी थी। नरवर किला समुद्र स्तर से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला कुल 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रानी घाट। नरवर ग्वालियर मार्ग पर स्थित रानी घाट एक ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा नल का जन्म हुआ। रानी घाट और कई ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर खंडर अवस्था में हैं। यहाँ विशाल जानकी मंदिर स्थित है। आइए जानते हैं महाराजा माधवराव सिंधिया की छतरी। शिवपुरी सुशोभित जटिल रूप से अलंकृत संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है जो सिंधिया शासकों द्वारा निर्मित हैं। छतरियाँ एक विस्तृत मुगल गार्डन में स्थापित हैं और सिंधिया शासकों को समर्पित हैं। इनमें
से एक क्षत्रिय माधवराव सिंधिया की है और दूसरी उनकी मां महारानी सख्या राजे सिंधिया की है। क्षत्रिय मुगल मंडप के साथ हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का शानदार संलयन है। जॉर्ज केसल माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर की ऊंचाई पर यह उत्तम जॉर्ज केसल खड़ा हुआ है। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम की एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था, जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने आए थे। माधव विलास महल शिवपुरी माधव विलास पैलेस को स्थानीय लोगों के बीच आम बोलचाल की भाषा में महल के नाम से जाना जाता है, जो भव्यता का प्रतीक है। सुंदर बुर्ज, कई छतें और चमकदार संगमरमर की छतें इस महल को आज भी महल के मानकों पर खरा बनाती हैं। वर्तमान समय में इस महल का उपयोग भारत सरकार द्वारा खुफिया ब्यूरो के परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है, जबकि पहले यह शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन महल हुआ करता था। यहाँ के प्रमुख व्यंजन पानीपुरी, यह शिवपुरी जिले का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। गुजिया, यह शिवपुरी की सभी लोकप्रिय मिठाइयों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिवपुरी जिले में विभिन्न प्रकार की गुजिया दुकानों पर बनाई जाती हैं। आइए जानते हैं शिवपुरी जिले के प्रमुख अन्य तत्व। शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थित है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है। शिवपुरी का नामकरण भगवान शिव के नाम पर माना जाता है। शिवपुरी में आतंक विद्युत परीक्षण स्कूल स्थित है। शिवपुरी में यूरेनियम के भंडार की संभावना है। बाणगंगा अर्जुन एवं भीष्म पितामह से संबंधित महाभारत कालीन स्थल है। यहाँ पर फ्लैग स्टोन निकलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देते रहिए हम अपना। इस चैनल को आप जितना लाइक व सब्सक्राइब करेंगे हमारे द्वारा उतने पेड़ लगाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।